नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल्स के बारे में, बिहार के बारे में। बिहार में ओपिनियन पोल क्या कहते हैं? गोदी मीडिया के द्वारा एक सर्वे लीक हुआ है जिसमें बिहार का ओपिनियन पोल हम बात करेंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है। क्या बीजेपी 2019 वाली मोदी लहर कायम रख पाएगी या इस बार इंडिया अलायंस बहुत आगे निकल चुकी है? और हम जानेंगे वीआईपी सीटों के बारे में। जो 10 वीआईपी सीटें हैं बिहार की, उस पर बीजेपी के कौन कौन से कैंडिडेट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओपिनियन पोल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि एनडीए अलायंस 40 सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और इंडिया अलायंस भी 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। एनडीए का जो सीट शेयरिंग है, जो 40 सीटें हैं, उनमें बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 16 कैंडिडेट्स अपने उतारे हैं 2024 में। और वहीं चिराग पासवान की एलजेपीआर जो पार्टी है, उसके 5 सांसद, 5 सीटें उनको मिली है, वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं हमको 1 सीट मिला है, जीतन राम मांझी, हम पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और एक उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम को 1 मिला है। इस तरह से 40 सीटों पर एनडीए इस बार चुनाव लड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए, इंडिया अलायंस 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं। उनका जो कैंडिडेट हैं वो हैं आरजेडी की तरफ से शुरू में 26 सीटों पे चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी और कांग्रेस को 9 और सीपीआई-एमएल को 3, सीपीआई को 1, सीपीएम को 1। लेकिन कुछ दिन बाद लालू यादव ने एक डिसीजन लिया कि मुकेश सहनी को भी अपने इंडिया अलायंस में लिया जाए। इस वजह से आरजेडी ने अपने कोटे से यानी 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी को यानी कि वीआईपी पार्टी को, विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें अपने कोटे से दिए। जो 3 सीटें आरजेडी ने अपने कोटे से दिए वो सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण। यह 3 सीटों पे मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो चुनाव लड़ेंगे इंडिया अलायंस की तरफ से। तो गोदी मीडिया का जो सर्वे लीक हुआ है उसमें एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें इंडिया अलायंस काफ़ी आगे दिख रही है इस वजह से क्योंकि 2019 के जो चुनाव थे उसमें 39 सीटें एनडीए ने जीत हासिल किया था और 1 सीटें कांग्रेस के खाते में किशनगंज से आई थी। लेकिन जो इस बार के ओपिनियन पोल है, जो इस बार की सर्वे हैं जो लीक हुए हैं, उसमें एनडीए को 21 सीटों पे जीत होने वाली है और उसमें 21 में 7 बीजेपी को, और वहीं इंडिया अलायंस को 18 सीटों पे जीत मिलने वाली है, जिसमें कांग्रेस को 5, आरजेडी को 13 और एक अदर है सीपीआई सीपीएम जो 5 सीटें है, उसमें से 1 सीटें। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया अलायंस के पास 18 सीटें जीतने का सर्वे में दावा किया गया है, लेकिन यह ऑफिशियल नहीं है, यह अनऑफिशियल है। ये सी वोटर का सर्वे है जिसमें साफ जाहिर होता है कि इंडिया अलायंस को 2019 से ज़्यादा बढ़त मिलने वाली है इस बार बिहार में। वैसे बिहार और यूपी मोदी का गढ़ कहा जाता है दोस्तों। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, 10 जो वीआईपी सीटें हैं जो बीजेपी की लड़ रहे हैं, उनकी जीतने की कितनी संभावनाएं हैं, उन सब चीज़ों पे मैं एक एक करके मैं आपको बता दूं दोस्तों। गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट से लड़ रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो संभावनाएं हैं ठीक ठाक का अंतर होने वाला है। और जो दूसरा है राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से लड़ रहे हैं, इनकी जो सीट है वो खतरे में है यानी रेड जोन में है। जो तीसरा सीट है मिथिलेश तिवारी बक्सर से, जो इससे पहले अश्विनी चौबे वहां से सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने इस बार
उनकी टिकट काट दिए हैं। अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट मिलना था लेकिन नहीं मिला। इस बार मिथिलेश तिवारी को बक्सर से सीट मिला है और उनकी जो जीत की संभावनाएं देखी जा रही है वो कम अंतर से आंकी जा रही है। सर्वे में बताया जा रहा है बहुत कम अंतर होगा, यानी कि इंडिया अलायंस अगर मेहनत करे तो वो भी जीत सकती हैं। जो चौथा जो हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट हैं चिराग पासवान पिछली बार जमुई से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि रामविलास पासवान हाजीपुर से लड़ते आ रहे थे। चिराग पासवान ग्रीन जोन में बड़े अंतर से जीतने वाले हैं दोस्तों। और जो चौथा सीट है, जो 5वां सीट है जमुई में है अरुण भारती एलजेपीआर की तरफ से। इनकी भी कम अंतर से जीतने की सर्वे में बताई गई है। जो 6ठा नंबर है नित्यानंद राय जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उजियारपुर से इनको टिकट मिला है। ये भी कम अंतर से जीतने वाले हैं। उसके बाद राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, ये भी बहुत कम अंतर से जीतने वाले हैं। उसके बाद RK सिंह आरा से, ये ठीक ठाक अंतर से जीतने वाले हैं। उसके बाद संजय जायसवाल वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण से, ये कम अंतर से जीत सकते हैं। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी अच्छे खासे अंतर से जीतने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा की बिहार में। इस बार बिहार में इंडिया अलायंस काफ़ी अच्छी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। 18 सीटें इस बार जीतने की उम्मीद है जो सर्वे पोल कहती है, और वहीं NDA 20 से 21 उम्मीद जताई जा रही है सर्वे के मुताबिक। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।